भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित न्यायपालिका के दूसरे सीटीआई रहे, जिन्हें बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस ललित ने अपने 74 दिनों के छोटे कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और कार्रवाई की, लाइव स्ट्रीमिंग और मामलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में प्रक्रिया को बदलने जैसे कदम उठाए। 9 नवंबर 1957 को जन्मे जस्टिस ललित को 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उन्होंने 27 अगस्त 2022 को 49वें सीजीआई के रूप में शपथ ली थी। 8 नवंबर उनके कार्यकाल का अंतिम दिन था। वह बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट बेंच में पदोन्नत होने वाले दूसरे सीजीआई थे। उनसे पहले न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी जनवरी 1971 में 13वें सीजीआई बने थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अंतिम कार्य दिवस पर सीजीआई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। सीजीआई ललित ने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, जिन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी के गरीबों को बाहर करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे को असंवैधानिक बताया था। अपने विनम्र व्यवहार के लिए वकीलों के बीच लोकप्रिय रहे जस्टिस ललित ने अपने अधिकांश छोटे कार्यकाल में हर संभव अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई और निपटारा करने की पहल शुरू की। संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लाइव प्रसारण या वेबकास्ट पर ऐतिहासिक फैसले की चौथी वर्षगांठ पर न्यायमूर्ति ललित ने 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का आदेश दिया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को चुनौती भी शामिल है। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को फांसी देने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें 2000 के सनसनीखेज लाल किले हमले के मामले में उसे मौत की सजा देने के अपने फैसले की समीक्षा करने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें 3 जवानों की भी मौत हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 4 रिक्त पदों को भरने के लिए न्यायमूर्ति ललित की कोशिश अधूरी रह गई, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति टी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर ने 5 सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश के प्रस्ताव पर लिखित सहमति लेने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। सीजीआई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने हालांकि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 20 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नामित करने की सिफारिश की। साथ ही कुछ मुख्य न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के अलावा कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की भी सिफारिश की थी। शीर्ष अदालत में वर्तमान में 34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 28 न्यायाधीश हैं। वहीं निर्णय देने के मोर्चे पर सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दी। इसके अलावा केरल के पत्रकार सिद्दीकी कंपन को भी जमानत दी, जिसे अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाने के दौरान रास्ते में गिरफ्तार किया था। यहाँ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।